इधर उधर खड़े नहीं रह के स्टेज के सामने आए। 23 दिसंबर तो आज एक बहुत बड़ा मीटिंग रखा गया है कन्हैयाबाड़ी सेकोर सातबिट्टा नटोपरा के बीच में सरकार की तरफ से, जो आज एक फौजी कैंप बैठाने के लिए गरीबों का ज़मीन छीना जा रहा है, तो उनके लिए बहुत बड़ा बैठक रखा गया है। आइए सुनते हैं इस बैठक में। सबसे पहले बुजुर्गों को अस्सलाम वालेकुम, छोटों को दुआ व प्यार, और हमारे हिंदू भाई को नमस्कार। यहाँ हम लोग जितने लोग जमा हुए हैं, बड़ा मेहरबानी रोड में इधर उधर खड़े नहीं रह के स्टेज के सामने आए, और अच्छा लगेगा सबको। सबसे पहले आज हम लोग 1 महीना से परेशान हैं। इसलिए परेशान हैं कि हम लोग गरीब तो हैं ही, 2 कट्ठा 4 कट्ठा 1 बीघा जमीन लेके हम लोग किसी तरीका से किसी तरह अपने गुजर बसर कर रहे हैं। इसमें भी हमारे माननीय नीतीश कुमार जी, बिहार सरकार और सेंटर सरकार नरेंद्र मोदी जी नजर लगा दिए हैं। इसमें नजर इस तरीका से लगाए हैं कि इन लोग का जमीन छीन के बेरोजगार तो ही हम लोग को, और कोई रास्ता नजर नहीं आता है। इसलिए कल मीटिंग भी किया गया था। बहुत कम संख्या में हम लोग यहाँ हैं, और सब मिलके इस मुहिम को आगे बढ़ाना है, और सड़क से लेके सदन तक लड़ाई करने का जरूरत पड़े तो लड़ाई करना है। रोड में उतर के जिला से लेके पटना से और सेंटर तक, दिल्ली तक, जहां भी जाना होगा, क्या हम लोग जाने के लिए तैयार है? चाहे कुछ हो जाए, हम लोग यहाँ सेंटर बनने नहीं देंगे, और सब मिलके हम लोग इस मुहिम का लड़ाई को लड़ेंगे। और इसी बात कह के आप लोग से विदा लेता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। बहुत खूब, बड़ी अच्छी बातें रखी कि इंशाअल्लाह हम लोग सड़क से लेकर सदन तक जहां भी जरूरत पड़ेगी हम जाएंगे, और ये बात सरकार को मनाएंगे कि आप ये कैंपस, ये फौजी कैंप कहीं और बनाएं। हम भी यही कहेंगे कि सोचा है कफील अब कुछ भी हो, हर हाल में अपना हक लेंगे। सोचा है कफील अब कुछ भी हो, हर हाल में अपना हक लेंगे। इज्जत से जिए तो जी लेंगे, वरना जाम शहादत पी लेंगे। कहिए इंशाअल्लाह। आइए, मैं अपने मेहमानों की फहरिस्त लंबी है, बीच बीच में मैं जज्बाती हो जाता हूं, लेकिन इस वक्त सभी नौजवान को जज्बाती होने की जरूरत है कि हम हुकूमत को मनवाएं। अब हम अपने मेहमान की तरफ बढ़ते हैं। इस वक्त जनाब हमारे बीच मौजूद हैं मझगावा ग्राम पंचायत मझगावा के मुखिया जनाब नसीम अख्तर साहब। मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि आप अपनी कीमती बातों से नवाजें। कि कन्हैयाबाड़ी नटोपरा सातबिट्टा सेकोर के बीच में बैठक रखा गया था, और जो उसके बीच में एक फौजी कैंप बैठाया जा रहा है, तो आप लोग भी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और इस फौजी कैंप को बैठाने से इनको रोकें। कमरुल हुदा साहब और मशवीर आलम, डॉक्टर जावेद आजाद साहब, और 23 दिसंबर तो आज एक बहुत बड़ा मीटिंग रखा गया है कन्हैयाबाड़ी सेकोर सातबिट्टा नटोपरा के बीच में सरकार की तरफ से, जो आज एक फौजी कैंप बैठाने के लिए गरीबों का ज़मीन छीना जा रहा है, तो उनके लिए बहुत बड़ा बैठक रखा गया है। आइए सुनते हैं इस बैठक में। और हम लोग के मेहमान, जो मेहमान ने खुसूसी जनाब डॉक्टर जावेद आजाद साहब और किशनगंज विधायक ये कमरुल हुदा साहब और मशवीर आलम साहब, वो लोग अभी बात हुई, नटवापाड़ा चौक तक पहुंच चुके हैं, आ रहे हैं। इसलिए हम लोग सभी बैठे, और मैं ज़्यादा बातें नहीं कहते हुए यही कहूँगा कि मैं जिस दिन से ये मामला हुआ है
उस दिन से मैं इस मामले के हर चीज में साथ हूँ और इंशाअल्लाह जब तक हम लोग इस मुहिम को कामयाब नहीं होंगे तब तक हम लोग साथ रहेंगे। कभी न कभी हो सकता है कोई मजबूरी रही होगी, हर आदमी के साथ रहता है तो नहीं आ पाते हैं, लेकिन मैं कोशिश करता हूं कि हर दिन में रहूं, क्योंकि मैं एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते मैं आपका प्रतिनिधि भी हूं। प्रतिनिधि होने के नाते मेरी जिम्मेदारी होती है कि हम आगे रहें और हमको जितनी भी जरूरत पड़ेगी तन मन धन से मैं आप लोगों के साथ हूं। लेकिन कुछ लोगों का नेगेटिव अप्रोच भी रहता है, जैसे आज ही चौक में चाय की दुकान में हम बैठे तो कोई बोल रहा है कि नहीं ये तो पास हो गया है केंद्र से, ये होके रहेगा। लेकिन ऐसा नहीं है, करने से क्या नहीं होता है। उसी के साथ एक मुहावरा भी मैं बोलता हूं कि कौन कहता है कि आसमां में सुराख नहीं हो सकता, जरा तबीयत से पत्थर तो उछालो यारो। इसी के साथ साथ मैं अपनी बातें खत्म करता हूं। अस्सलाम वालेकुम। बहुत अच्छी बात आपने रखी है कि सही माने यकीन कामिल आदमी के दिल में होना चाहिए, तभी जाकर आप मंजिल पा सकते हैं। मैं भी यही कहूंगा, किसी शायर ने बड़ी अच्छी बात कही, जब तलक शीशा रहा मैं 12 तोड़ा गया। जब तलक शीशा रहा मैं 12 तोड़ा गया, बन गया पत्थर तो सबने देवता माना मुझे। लोगों अगर वक्त आए तो मोम बन जाओ, लेकिन जब सरहद की बारी आए तो पत्थर बन जाओ। जी जी, पत्थर बनो, चट्टान बनो, तो फिर लोग तुम्हें देवता मानेंगे और फिर हो सकता है कि आपको वो हैसियत मिले जो आप मंजिल की तलाश में निकले हैं। तो आपको अपना आज़्म लेना होगा, यकीन रखना होगा। हम हुकूमत से दुश्मनी नहीं मोले हैं, हुकूमत को ये मनाने की कसम खाए हैं कि आप मानिए ये धरती सोना उगलने वाली है, इसको नष्ट न कीजिए, बर्बाद न कीजिए, वीरान न कीजिए। आपके पास पूरी जमीन है, जहां इसके लिए बेहतर जगह है उसको चुनिए। अब हमारे बीच जो मेहमान खुसूसी जिला किशनगंज के एमपी जनाब डॉक्टर मोहम्मद जावेद आज़ाद साहब, वो जनता पार कर चुके हैं। चंद ही लम्हों में, चंद ही घड़ी में हमारे बीच होंगे। उससे पहले 2-3 मेहमान हमारे बीच रहे। तो आप लोग सुन लिए होंगे इस बैठक में, जो कि कन्हैयाबाड़ी, नटोपरा, सातबिट्टा, सेकोर के बीच में बैठक रखा गया था और जो उसके बीच में एक फौजी गैंग बैठाया जा रहा है। तो आप लोग भी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इस फौजी गैंग को बैठाने से इनको रोकें। उसी के साथ जनाब सिकंदर सदर जिला किशनगंज के आज है 23 दिसंबर, तो आज एक बहुत बड़ा मीटिंग रखा गया है कन्हैयाबाड़ी, सेकोर, सातबिट्टा, नटोपरा के बीच में सरकार की तरफ से, जो आज एक फौजी कैंप बैठाने के लिए गरीबों का ज़मीन छीना जा रहा है। तो उनके लिए बहुत बड़ा बैठक रखा गया है। आइए सुनते हैं इस बैठक में। मैं उनका पुरजोर इस्तकबाल करता हूं और इसी के साथ सदर जिला किशनगंज के मेंबर एमएलए जनाब कमरुल हुदा साहब हमारे बीच, हम आप सब की तरफ से उनका पुरजोर इस्तकबाल करते हैं। उसी के साथ जनाब सिकंदर हयात सेली साहब, सालबिक जिला परिषद, और अब हमारे मेहमान खुसूसी एमपी किशनगंज जनाब डॉक्टर मोहम्मद जावेद आज़ाद साहब हमारे बीच तशरीफ ला चुके हैं। हम अपने मेहमान का पुरजोर इस्तकबाल करते हैं और अपने मेजबानों से कहते हैं कि रास्ता खाली करें, मेहमानों का पुरजोर इस्तकबाल करें और अपने मेहमान का हम पुरजोर इस्तकबाल करते हैं। हमारे बीच जनाब मेहमान काम जनाब प्रोफेसर मुसव्विर आलम साहब, हमारे अजीम रहनुमा, अजीम कायद एमपी किशनगंज जनाब डॉक्टर मोहम्मद जावेद आज़ाद साहब हमारे बीच, हम उनका पुरजोर इस्तकबाल करते हैं। और इसी के साथ जनाब सदर जिला किशनगंज के एमएलए जनाब कमरुल हुदा साहब का हम पुरजोर इस्तकबाल करते हैं। सिकंदर हयात सेली साहब हमारे बीच तशरीफ लाए हैं, हम उनका पुरजोर इस्तकबाल करते हैं। मेहमानों के लिए कुर्सियां खाली करें, मामू बैठे हैं। अस्सलाम वालेकुम।
सदर जिला किशनगंज के एमएलए जनाब कमरुल हुदा साहब हमारे बीच तशरीफ ला चुके हैं, ला रहे हैं। हम उनका भी पुरजोर इस्तकबाल करते हैं। हम अपने सामीईन और नाज़रीन से गुजारिश करेंगे, हम अपने तमाम नौजवानों से, अपने बुजुर्गों से और अपनी माँ और बहनों से गुजारिश करेंगे कि आप बहुत ही सलीके के साथ, करीने के साथ बैठ जाएं और मैं ये कहूंगा कि नुमाया होके दिखला दे कभी उनको जमाल अपना, नुमाया होके दिखला दे कभी उनको जमाल अपना, कि आप इतने नुमाया होके करीने से बैठे कि आपका जमाल दिखे, आपकी खूबसूरती दिखे, आपका सलीका दिखे और आपकी संजीदगी दिखे। भाई संतोष साहब हमारे बीच है, मैं उनका भी पुरजोर इस्तकबाल करता हूँ कि आपका सलीका दिखे कि आप कितने करीने से अपने इस मामले में संजीदा हैं और अपने कायद, अपने रहबर, अपने रहनुमा, अपने नुमाइंदे के बीच अपना दर्द, अपनी परेशानी रखना चाहते हैं। इसलिए बहुत सलीके से बैठ जाएं, रोड पर, सड़क पर तमाशाई की हैसियत से न रहें। इस वक्त हमारे इस मामले में हमें तमाशाई बनाया गया है। मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप तमाशाई की तरह ना बैठें, बल्कि आप अपनी संजीदगी के साथ अपना दर्द लेकर बैठें। क्योंकि कन्हैयाबाड़ी नटोपरा सातबिट्टा सेकोर के बीच में बैठक रखा गया था, फौजी गैंग बैठाया जा रहा है। तो आप लोग भी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इस फौजी गैंग को बैठाने से इनको रोकें। एक फौजी कैंप बनाना चाहते हैं, वो भी जमीन ले लिया, हाईवे में भी जमीन ले लिया, बहुत सारी जमीनें हैं। हम सरकार को अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज है 23 दिसंबर। तो आज एक बहुत बड़ा मीटिंग रखा गया है कन्हैयाबाड़ी सेकोर सातबिट्टा नटोपरा के बीच में। सरकार की तरफ से जो आज एक फौजी कैंप बैठाने के लिए गरीबों का ज़मीन छीना जा रहा है, तो उनके लिए बहुत बड़ा बैठक रखा गया है। आइए सुनते हैं इस बैठक में। बहुत सारी जमीनें हैं। हम सरकार को साफ तौर पर, बिहार सरकार को कहना चाहते हैं, नीतीश कुमार जी को, कि हमारी खामोशी का मतलब हमारी खामोशी नहीं है, ये तो जब्त गम है, जालिम कोई बुज़दिल नहीं है। हम अगर सड़क पर नहीं उतरते हैं, आपने रेलवे के लिए जगह मांगी, हमने रेलवे के लिए शराफत के साथ जमीन दे दिया। जो जमीनें हमारी थी, जो कृषि, जो हमारी घर की जमीनें थी, जिसको 3 गुनी 4 गुनी कीमत होनी चाहिए, वो जमीन हमने सस्ते में कृषि विभाग, कृषि के माध्यम से हमने जमीन दे दी। हमने डॉक्टर साहब को भी कहा था। और आज रेलवे में भी जमीन ले लिया, हाईवे में भी जमीन ले लिया, और भी जगह कहीं बनाना हो तो हम दे देंगे। लेकिन आप एक फौजी कैंप बनाना चाहते हैं, उसका लोकेशन भी होता है, हाईवे उसका करीब होना चाहिए, एयरपोर्ट उससे करीब होना चाहिए, लेकिन आप एक ऐसी जगह में जहां पर ज्यादातर लोग मजदूर किसान लोग रहते हैं, गरीब लोग रहते हैं, इसको नोचना चाहते हैं। याद रखिए, हम लोग ये तय कीजिए कि अगर सरकार मानती है तो मान जाए हमारे सांसद विधायक के माध्यम से, और अगर सरकार नहीं मानेगी तो हम लोग भी जिद पर हैं, हम किसी कीमत पर अपनी जान गंवा सकते हैं, यहाँ की जमीन हम नहीं देंगे इंशाअल्लाह। इसलिए ये तय कीजिए। आज देखिए, चंद आदिवासी मिलकर के सरकार को मनाने का काम कर लेते हैं। हम इतनी बड़ी आबादी, हमें बिल्कुल बच्चा समझकर, हमें मजबूर समझकर, हमें माइनॉरिटी का एक बेवकूफ समझकर हमारे इलाके में जब चाहे जो चाहे कर ले, हम ऐसा करने नहीं देंगे। ना हम घर उजरने देंगे, ना किसी को पलायन करने देंगे इंशाअल्लाह। और आप लोगों से मैं अपनी जात के एतबार से, आप भी गवाह रहिए, हम लोग तैयार हैं। सांसद जी जो भी हुक्म करेंगे हम लोग आपके साथ हैं इंशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। बहुत ही हौसला अफजा बातें आपने की। मैं यही कहूंगा आपकी बातों से कि सोचा है कफील अब कुछ भी हो, सोचा है कफील अब कुछ भी हो, हर हाल में अपना हक लेंगे, इज्जत से जिए तो जी लेंगे, वरना जामे शहादत पी लेंगे। कहिए इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। आइए। तो आप लोग सुन लिए होंगे इस बैठक में, जो कि कन्हैयाबाड़ी नटोपरा सातबिट्टा सेकोर के बीच में बैठक रखा गया था, और जो उसके बीच में एक फौजी गैंग बैठाया जा रहा है। तो आप लोग भी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इस फौजी गैंग को बैठाने से
इनको रोकें। क्या आप बिहार सरकार का जमीन पे क्यों नहीं बनाना चाहते हैं? आम आदमी आम किस अररिया बॉर्डर में 300 एकड़ जमीन 5-10 साल से जो संघर्ष करता हूँ, क्या अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज है 23 दिसंबर। तो आज एक बहुत बड़ा मीटिंग रखा गया है कन्हैयाबाड़ी, सेकोर, सातबिट्टा, नटोपरा के बीच में। सरकार की तरफ से जो आज एक फौजी कैंप बैठाने के लिए गरीबों का ज़मीन छीना जा रहा है, तो उनके लिए बहुत बड़ा बैठक रखा गया है। आइए सुनते हैं इस बैठक में। साहब, विधायक गार्जन कमलदार साहब, मसवीर साहब, सम्मानित सभी प्रतिनिधिगण, सभी पत्रकार महोदय, सभी स्थानीय गार्जन, सभी को नमस्कार, आदाब, प्रणाम, जोहार। लड़ाई फर्स्ट दिन से जो लड़ाई, ये मामला जो आया है, एक ही बात मेरे दिमाग में आया कि जो लगातार मैं 10 साल से जो संघर्ष करता हूं कि हमारे इस जिला में बिहार सरकार की जमीन है। अररिया बॉर्डर में 300 एकड़ जमीन, पाटकी पंचायत में 1200 एकड़ जमीन, ओठिया में जमीन। मेरा इस मामले में एक ही सब्जेक्ट आया। इस मामला को लेकर सबसे पहले मैं स्थानीय विधायक कमलदार साहब दिल्ली पहुंचे। हम लोग CWC के सदस्य सासाराम के सांसद मनोज कुमार राम, डॉक्टर तारिक साहब, माननीय सांसद कटिहार, माननीय सांसद गार्जन से भी मिले, डॉक्टर आजाद साहब से हम लोग बात किए, बातें रखी। उससे पहले विधान फर्स्ट दिन से ही बात चल रही थी, लोकसभा में ये आवाज उठा, आवाज हमारी बातें रखी गई। हम फिर अपने सब्जेक्ट को लेके गए कि जब मेरी जमीन है बिहार सरकार की, सरकार एक तरफ किसान का जमीन खरीद के लेना चाहता है, एक तरफ बिहार सरकार की जमीन, आखिर हम बिहार सरकार की जमीन में क्यों नहीं बनाए? ये पहल माननीय सांसद महोदय, रक्षा मंत्री से भी मिले और बहुत कम समय में ये मिल के ये मामला को बहुत आगे तक पहुंचा है। संघर्ष नासिक नजीर लगातार संघर्ष करते आया। कांग्रेस माननीय सांसद, माननीय गार्जन मसवीर आलम साहब की अध्यक्षता में हम लोग शुरू से संघर्ष करते आए। इस मामला जो है स्टेट गवर्नमेंट, बिहार सरकार, अगर बिहार सरकार की जमीन नहीं देती है, माननीय मुख्यमंत्री जी, कि आप चिन्हित करके अपर लेवल में सेंट्रल गवर्नमेंट में दीजिएगा कि बिहार सरकार का जमीन में क्यों नहीं बना रहे, किसान का जमीन को क्यों बना रहे। माननीय मुख्यमंत्री जी ये चीज क्लियर करेंगे कि आप बिहार सरकार का जमीन पे क्यों नहीं बनाना चाहते हैं, आम किसान का जमीन को क्यों बर्बाद करना चाहते हैं। उसके लिए भी जो पहल करने की जरूरत पड़ेगी, इस विचारधारा, इस संघर्ष, इसको लेके हमारे जो गार्जियन लोग जो विचार विमर्श करेंगे। मैं नासिक नदी में मैं लगातार ये बिहार सरकार के जमीन को लेकर मैं 9 दिन हाईवे में बुकरताल में था कि इसमें प्लांट की बात हो, इंटरनेशनल स्टेडियम बने, रोजगार बने, मेडिकल कॉलेज खुले, इस जमीन का इस्तेमाल करें। SSB, BSF कोई भी कैंप आ रहे हैं तो बिहार सरकार का जमीन में क्यों नहीं बने। अगर बिहार सरकार इस मामला को जो सेंट्रल लेवल तक पहुंचा दिया स्थानीय हमारे गार्जियन, अगर बिहार सरकार चिन्हित करके अगर इसी को बनाना चाहिए तो उसके खिलाफ रोड में आने की जरूरत पड़ेगी। अन्यथा इस बात के बीच में मुझे यहीं पे अगर भूखे मरना पड़ेगा तो मैं भूखे मरना पसंद करूंगा, लेकिन यहाँ मैं बनने नहीं दूंगा। कांग्रेस की विचारधारा के लोग ये बनने नहीं देंगे। ये लड़ाई आम किसान गार्जियनों की लड़ाई है, ये लड़ाई संघर्ष की लड़ाई है। बिहार सरकार अगर जानबूझ के इसी स्थान में अगर बनाना चाहेगा तो हम लोग बनने नहीं देंगे। इसके लिए जो लगातार लड़ते आ रहे हैं, जो संघर्ष करके आए करेंगे। इसी बातों के साथ मैं अपने गार्जियन लोग जो हैं उन लोग के हिसाब से हम लोग जो आदेश अनुसार होगा उस हिसाब से हम लोग आगे चलेंगे। इसी बातों के साथ मैं अपने बातों को खत्म करता हूं। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत शुक्रिया अली जनाब का, आपने बहुत ही हौसला दिलाया और यकीन दिलाया कि आपके कदम। तो आप लोग सुन लिए होंगे इस बैठक में, जो कि कन्हैयाबाड़ी, नटोपरा, सातबिट्टा, सेकोर के बीच में बैठक रखा गया था और जो उसके बीच में एक फौजी कैंप बैठाया जा रहा है। तो आप लोग भी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इस फौजी कैंप को बैठाने से इनको रोकें।